हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल नॉलेज विद सागर ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम बोट एंड स्ट्रीम का जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले जो फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले को देख लेते हैं, जिससे इस चैप्टर को करने में हमें बहुत आसानी मिलेगी। तो पहला है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो शांत जल में जो नाव की चाल है वो x किलोमीटर पर आवर होती है। स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम, तो शांत जल में जो है वो धारा की चाल तो 22 किलोमीटर पर आवर होती है। स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, तो जब हमारी नाव धारा की स्पीड के साथ जाएगी, मतलब कि नाव जिधर जा रही है धारा भी उधर ही है, तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो इसमें रहेगा डी बराबर है एक्स प्लस बाई की। स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, तो जब हमारी नाव और धारा एक दूसरे के प्रतिकूल रहेगी, मतलब नाव एक तरफ और धारा प्रतिकूल, तो उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। और इस स्थिति में हमारा अप स्ट्रीम u बराबर एक्स माइनस बाय। तो ये हमारा जब डाउन स्ट्रीम होता है तो वो अनुप्रवाह कहलाता है, और अप स्ट्रीम हमारा ऊर्ध्व प्रभाव कहलाता है। तो x ग्रेटर देन बाय है, जब x बड़ा है बाय से, तो x बराबर d प्लस यू बटे 2। तो ये हमारा अनुप्रवाह हो गया और ये हमारा ऊर्ध्व प्रवाह हो गया बटे में 2। तो d बराबर x प्लस बाय होता है। x जहाँ पे शांत जल में हमारी नाव की चाल है और बाय हमारी धारा की चाल। और वैसे ही हम u बराबर x माइनस बाय, मतलब नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देते हैं, तो हमारी क्या आ जाती है, u निकल के आ जाती है। तो t हमारी डाउन स्ट्रीम होती है, u हमारी अप स्ट्रीम होती है। अप स्ट्रीम मतलब कि ऊर्ध्व प्रवाह और d मतलब अनुप्रवाह। तो बाय बराबर d माइनस यू बटे 2। तो d हमारा फार्मूला देखिए x प्लस बाय यू, माइनस में x माइनस बाय हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये x से x कट जाएगा, 2x 2y बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा बाय आ जाएगा। ये फार्मूले भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो d है कभी भी ग्रेटर देन होगा u से, क्योंकि d में हमारी नाव और धारा दोनों जुड़ती है और u में हमारी नाव और धारा दोनों घट जाती है। अब हम बिना देर किए क्वेश्चन में आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पहला है, एक नाव एक निश्चित दूरी धारा की अनुकूल, मतलब धारा की अनुकूल, तो धारा जिधर है उधर ही हमारी नाव जा रही है, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। लेकिन धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या पढ़े हैं, धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल मतलब कि डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम 33 किलोमीटर पर आवर, और प्रतिकूल मतलब कि अप स्ट्रीम हमारे 14 किलोमीटर प्रति आवर है। तो हम क्या करते हैं, बोट हमको पहले क्या निकालना, नाव की चाल। तो नाव की चाल हमको निकालने के लिए हमारे पास में यहाँ पे पहले देखेंगे, हमारे पास d का मान दिया है और u का मान दिया है। d प्लस यू करते हैं, बटे में 2 कर देते, तो हमारी नाव की चाल आ जाती। तो d का मान 33 धन u का मान 14 बटे 2, तो इसको काट के 23.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। करंट निकालना है, d और u दिया है, माइनस कर देंगे, बटे में 2 कर देंगे, 9.5 किलोमीटर पर आवर। तो x का मान ये आ गया नाव की चाल और ये आ गया धारा की चाल। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल मतलब कि ऊर्ध्व प्रवाह 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ सकता है। उस आदमी की स्थिर जल में गति कितनी होगी। स्थिर जल में गति मतलब नाव की गति। अब देखते हैं हम धारा के प्रतिकूल मतलब कि ऊर्ध्व प्रवाह। अब ये 900 मीटर है, हमको किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, तो 900
भागित हमारा हो जाएगा 1000, तो 0.9 आ गया बट्टे में 1/5 कहाँ से आ गया, तो हम मिनट को भी आवर में बदलेंगे तो 12/60 हो जाएगा। 12 कम 12 और 12 पंचे 60, 1/5। तो फिर ये 5 जब ऊपर जाएगा तो हमारा 4.5 ये हो जाएगा, क्योंकि 5 नम 45 और दशमलव है तो 4 इधर जाएगा 5, तो 4.5 किलोमीटर पर आवर। यू इसलिए आया क्योंकि प्रतिकूल जब भी बोलेगा तो हमारे यू आ जाएगा। यू मतलब कि आपको बता दिया ऊर्ध्व प्रवाह। तो डी बराबर 0.9 और 9/60 इसलिए आया है क्योंकि देखिए आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ सकता है, 9 मिनट में वापस आ सकता है, तो इसको ले लिए 9/60। तो ये हमारा हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। वापस आ सकता है मतलब कि ये ऊर्ध्व प्रवाह से गया और अनुप्रवाह से वापस लौट रहा है। तो ये 6 किलोमीटर पर आवर, तो ये 4.5 प्लस 6/2, क्योंकि x का हमने फार्मूला जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, d प्लस यू बाई 2। तो यहाँ d का मान कितना है हमारे पास 6 है और u का मान हमारे पास 4.5 है। प्लस है तो वैल्यू एक्सचेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। बटे में 2 है, हमने इसको जोड़े 10.2/2 आ गया, तो 5/1/4 ये आ जाएगा काटने से। ठीक है फ्रेंड, हम तीसरे क्वेश्चन में आते। अभी 9 से 4 घंटे में 28 किलोमीटर की ऊर्ध्व प्रवाह दूरी तय करता है तथा 2 घंटे में 50 किलोमीटर की अनुप्रवाह दूरी तय करता है। 9 में शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितने घंटे लगेंगे। तो ये ऊर्ध्व प्रवाह बोला है। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब यू, तो यू बराबर 28/4, तो 7 किलोमीटर पर आवर। वैसे डी का मान 50/2, क्योंकि अनुप्रवाह मतलब कि डाउन स्ट्रीम, तो 50/2 मतलब 25। हमको क्या निकालना, पहले 9 की शांत जल में चाल, तो शांत जल में 7 धन 25, क्योंकि डी और यू को प्लस करते हैं और बटे में 2 करते हैं, तो हमारा एक्स का मान आता है 16 किलोमीटर पर आवर। हम यहाँ पे क्या 44.8 किलोमीटर की दूरी को कुल कितने घंटे में तय करेंगे, और किस में, शांत जल में, नाव। तो नाव के लिए हमारी 16 किलोमीटर निकल के आ गई, तो हम इससे भाग दे देंगे, तो 2.8 आवर में। तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजीली अभी इस टाइप से हो रहा है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह को जोड़ रहे हैं, उन्हीं को घटा रहे हैं, बट्टे में भाग दे रहे हैं, उससे हो जा रहा है। इसके बाद में ये जो क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यह धारा के प्रतिकूल 85 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 15 मिनट में तय करता है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। अब ये जो है ऊर्ध्व प्रवाह में जो 85 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 15 मिनट, तो 4 घंटे 15 मिनट हम पूरा इसको जब पूरे घंटे में बदलेंगे तो 4 और 15, 15/60, तो 15 एकम 15, 15×4 60, ये भिन्न बन जाएगा। भिन्न कैसे बन जाएगा फ्रेंड्स, कि 4 1/4, तो 4×16 और 17 और बटे में 4 रहेगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 17 पंचे 85 और 5×20 हो गया। ठीक है, तो ये यू का मान आ गया। अब हमको क्या करना है कि जो बाय करंट है, तो यू बाय का मान हमने यहाँ पे एक फार्मूला पढ़े हैं कि u बराबर x माइनस बाय और d बराबर भी x प्लस बाय है। हमारे पास में अभी u का मान दिया है, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा u बराबर x माइनस बाय, u बराबर x माइनस वाई। तो हमारे पास बाय का मान, इसमें u का मान 20 दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ 20, और बाय का मान निकालना है, तो x का मान हमारे पास में यहाँ पे 27 दिया हुआ है। तो हम बाय का इधर पक्षांतर कर रहे हैं, x का मान 27 रख रहा है और u का मान फिर इधर ला के 20। तो हमारा जो बाय का मान है, करंट धारा का मान 7 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमको किलोमीटर पर आवर में निकालना था। इसी प्रकार स्थिर पानी में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। कितने समय में, और ये आवर में निकालना, 90 किलोमीटर की दूरी
धारा के प्रतिकूल और समान दूरी अनुप्रवाह में तय करेगी। नाव की गति स्थिर पानी में 18 किलोमीटर, मतलब x का मान। यहाँ नाव की गति, कोई इसमें दिशा नहीं बोला कि अनुकूल में या प्रतिकूल में, इसलिए नाव की गति बस तो हम x लेंगे 18, या b से भी डिनोट कर सकते हैं आप, y बराबर 6 किलोमीटर जो कि धारा की गति है। तो c से भी डिनोट कर सकते हैं करंट, या s से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 18 और 6 24। ठीक है फ्रेंड्स, ये 24। अब हम जब इस दोनों को घटाते हैं 18 में 6 तो u का मान हमारे पास में 12 आता है। टोटल टाइम हमारे पास में इसमें बोला 90 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल और समान दूरी अनुप्रवाह। तो d का मान भी हमने निकाल लिया, u का मान भी। तो 90/12 धन 90/24, तो दोनों का 45/4 ये आवर। फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमारे पास एक और क्वेश्चन है। एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में 3 से 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे का समय लेता है और धारा की प्रवाह की दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेता है। उस व्यक्ति को स्थिर जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, 4 × 12 और 3 15/4, तो ये विपरीत दिशा में बोल रहा है। विपरीत दिशा मतलब ऊर्ध्व प्रवाह 15/4, 1.5 घंटे, तो 1 × 2 और 1 3/2। अब इन सबको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। वैसे ही हमारा डी का मान, डी बोले तो हमारा डाउन स्ट्रीम अनुप्रवाह, तो 13/2, तो इसका मान 6.5 किलोमीटर। हम x का मान निकालेंगे तो दोनों को ऐड करके 2 से भाग देंगे, 4.5 किलोमीटर आ गया। अब हम 4.5 को 9.2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव हटेगा तो नीचे 1 0 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, और हम 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 9 45, 5 दूनी 10, 9/2। हमको क्या करना है, स्थिर जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 90 किलोमीटर, तो 90/9, 90/19/9/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 9 से काटेगा 10, और 10 दूनी 20 आवर। फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो हमने बेसिक फार्मूले देखे और इसके हमने कुछ क्वेश्चन को देखे जो कि बहुत इजी तरीके से आपको मैंने समझाया हूँ। जो भी आपके मन में इन क्वेश्चन के लिए डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे से पूछ सकते हैं, और जल्द ही इसका नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट आएगा। थैंक यू फॉर फ्रेंड्स।